पर्यावरण जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण जागरूकता क्यों जरूरी है? तो हमको बचाना है, क्यों बचाना है? पर्यावरण से हमको लाभ होता है, इसलिए बचाना चाहिए। पर्यावरण जिस दिन प्रदूषित हो जाएगा तो हमारा जीवन भी प्रभावित होगा। यहाँ पे तो पॉल्यूशन बहुत कम है, बहुत अच्छे एरिया में आप रहते हैं, पॉल्यूशन कम है। एक ही दिक्कत है कि जहाँ इंसान की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे पेड़ तो कट जाते हैं, पेड़ काटने की तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आने वाले समय में हर चीज मैनेजमेंट में चलेगा। कैसे मैनेज करना होगा कि अगर आप काट रहे हैं तो आप लगाएंगे, या कुछ पेड़ों को हम बचा के भी रखें। जंगल में अपने आप पेड़ भी उगते हैं, तो अगर उन छोटे पेड़ों को हम अगर बचा दें तो क्या होंगे, वो थोड़े बड़े हो पाएंगे, है ना? क्योंकि हमको यूज तो करना है। इंसान ने उन्हें की कैपेसिटी कुत्ते में बहुत ज्यादा होती है। अगर उसको खाना मिल रहा है तो वफादार भी बहुत ज्यादा होता है। इंसान पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। कुत्ते को अगर आप पर्याप्त खाना दे रहे हैं अच्छे से टाइम से तो वो ज्यादा वफादार हो सकता है ना। पर ज्यादातर एरिया में शेर नहीं बचे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी है क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जिस दिन पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो पर्यावरण किसी न किसी तरीके से अपने आप भी वो रिवाइव कर लेता है, पर अगर हम उसको बचा के रखेंगे तो वो भी हमारे लिए यूजफुल होगा। उसको मैनेज करते हैं, ऐसे चीजें हम लगाते हैं अपने आसपास के जो खाली जगह पे है, जहाँ पे कुछ फलदार वृक्ष लगा दें, उससे हमको भी आमदनी होगी। बिजनेस आइडिया भी है, उसको बिजनेस से भी अगर हम जोड़ दें पर्यावरण को तो कैसे हम ग्रीन बिजनेस कर सकते हैं। वो ग्रीन भी पर्यावरण को भी फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है। काफी ज्यादा पढ़ाई की है, चीजों को समझा है, पढ़ा है, ज्ञान लिया है जिसने, उसके सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं कि ज्यादा पढ़ के भी वो अच्छा बिहेव न करें, परंतु ज्यादातर लोग जो ज्यादा पढ़े हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग का बिहेवियर भी ज्यादा अच्छा देखा गया है। 80 साल इंसान जीता है, उसमें अगर आप 10 साल पढ़ने के लिए अगर आप दे देते हैं, इससे आपका लाइफ जीवन बदल जाएगा। एक कम पढ़े व्यक्ति में और पढ़े लिखे व्यक्ति में बहुत अंतर होता है, खासकर जिसने अच्छे से थोड़ा पढ़ाई किया है, उसके सोचने के तरीका, उसके बोलने के तरीका बदल जाता है, व्यवहार में उसका बदल जाता है। कानून की अगर आप सामान्य नॉलेज लेकर हर व्यक्ति को रखना चाहिए कि कौन से जनरल क्राइम होते हैं, उन चीजों को कर करना चाहिए। साइबर अपराध से भी बच के रहना है। मोबाइल पर आजकल बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं कि आपका लॉटरी लग गया है, तो वो क्या करते हैं कि आपको लालच देंगे और आपसे कुछ ओटीपी मांगेंगे या कुछ ऐसी जानकारी मांगेंगे जिससे आपके बैंक से रिलेटेड जानकारी हो और उसके आधार पे आपके बैंक से पैसा गायब हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है, सॉफ्टवेयर, जो कि आपके मोबाइल को पूरा हैक कर सकता है ना। ऐसी घटना हुई हमारे कॉलेज में ही, 2-4 लोगों के मोबाइल में ऐसे एपीके आया, उसने इंस्टॉल कर दिया एपीके फाइल और फिर उसका पूरा व्हाट्सएप हैंग हो गया। मतलब कोई वो और चला रहा था उसका व्हाट्सएप, जी, और सबको मैसेज भी भेज दे रहा था कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप मेरे अकाउंट में भेजिए, पैसे दे दीजिए। तो वो क्या समझेंगे कि उसने भेजा है, उसके दोस्त ने भेजा है मैसेज, तो कुछ लोगों ने भेज भी दिया, तो क्या हुआ, अब वो किसके अकाउंट में पहुंच गया, वो जिसने हैक कर लिया था, है ना। तो इस तरह के भी मैसेजिंग, बहुत सारे साइबर अपराध हो रहे हैं, इससे बच के रहिए। और जो नॉर्मल क्राइम है उनसे भी बच के रहिए।